जोरदार ताली की गर्जना करिए। ऐसे मुनिवर का आगमन जिनकी योग साधना ने संपूर्ण देश में एक अलख जगाई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और पूरा राष्ट्र ही, पूरा विश्व योग साधना के इस आनंद में, योग साधना के इस सुख में। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर ये क्षण है। हमारे बीच में दो महान विभूतियां आज जिनका सुंदर मिलन हो रहा है देवघर की इस पावन धरा पर, योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं। आप सब स्वामी जी को देखने के लिए इतने ललायित हैं स्वामी जी कि सुबह से इंतजार है इनको, और कोई भी आता है और उठ के खड़े हो जाते हैं कि स्वामी जी आए होंगे। और बाबा की एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वामी जी का। और मैं तो कहूंगा अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर आप स्वामी जी का स्वागत करिए। अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम के साथ हर 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 हर। बिराजी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ योग ऋषि पूज्य गुरुदेव स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का आगमन इस पवित्र देवघर की भूमि, झारखंड की इस पवित्र धरा पर आपका हुआ। हमारे स्वामी जी रोज तिजारा वाले सर से पूछते रहे कि कथा कैसी चल रही है, कैसा हो रहा है दिव्य आयोजन। ये पूरा सूत्रधार स्वामी जी ने आगे रहकर कहा कि भोले बाबा की कथा है और भोले बाबा ही बाँचने वाले हैं, तो तिजारा वाला जी आपको जाना है और इस कथा की पूरी व्यवस्था आपको करना है। यह स्वामी जी का प्रेम है, आत्मी प्रेम। हम सत्य अगर सही में कहें तो भोलेनाथ जी की कृपा स्वामी जी पर है, और स्वामी जी की बड़ी कृपा हुई जो उनके मुख से दिल्ली में निकल गया कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। ये स्वामी जी के शब्द थे कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। तो हमने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी कथा तो हो जाए पर व्यवस्थाएं बहुत विशाल होती हैं। तो कहे आप जब शिव जी का भरोसा रखते हो तो सब होगा। स्वामी जी ने तुरंत तिजारा वाले जी से कहा कि आप व्यवस्था जमाओ और ये कथा देवघर झारखंड में होना चाहिए बाबा की कथा। और मैं तो आज स्वामी जी से संकल्प दिलवाना चाहूंगा कि तिजारा वाला जी को आप बोलेंगे कि आगे भी जितने ज्योतिर्लिंग बचे हैं सबकी कथा तिजारा वाला जी आगे रहकर कराएं। मैं तो स्वामी जी से ही कहूँगा। और इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी पधारी हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर रितंबरा शास्त्री जी हमारे बीच में आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जोशी जी, जिनका आत्मीय प्रेम हमेशा इस व्यासपीठ के आनंद में और स्वामी जी के साथ रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वरिष्ठ फाइनेंशियल श्री ललित जी पोफले जी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उद्योगपति भाई श्री राजेश शिमलावाला जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और श्री राकेश मित्तल जी ने उनका भी स्वागत करें। और स्वामी जी के प्रवक्ता श्री एस के तिजारावाला जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आपके अनमोल शब्द ये बहुत देर से ललायित हैं सभी शिव भक्त जिनको प्राप्त हों। माइक जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली की। आज
मैं सीहोर के बाद किसी कथा में पहली बार आया हूं तो वो बाबा की देवघर की यहाँ कथा है भोलेनाथ की। सभी मेरे साथ एक बार जोर से उद्घोष लगाएंगे, ओम नमः पार्वती पतये हर हर, ओम नमः शिवाय तुभ्यम। आज हमारे अब जिनको पिंड तो सबको एक ही जैसा मिलता है, लेकिन भगवान शिव ने अपना ही उनको विग्रहवान स्वरूप बना करके कथा की सेवा करवा रहे हैं। ऐसे शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ की कथा करते करते वो स्वयं उनमें समाहित हो गए। हमारे शास्त्र की मर्यादा है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत शिवम भजेत। शिव का भजन करे, शिव की कथा करें तो स्वयं शिव रूप हो जाए। यो एवं वेद स एवं भवति। इन शास्त्र वचनों को हम अपने श्रद्धेय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी में जीवंत रूप में देखते हैं। माने वो स्वयं भोलेनाथ के ही प्रतिरूप बन करके हमें कथा श्रवण कराते हैं। और आज शिव कथा के इधर व्यवहारिक दृष्टि से बोले तो शिव कथा के दुनिया के सबसे बड़े शिखर पुरुष हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। और आप सब यहां इतनी भक्ति से आए हैं। और मैंने पूछा कथा क्यों नहीं कर रहे, तो बोले इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाती है तो प्रशासन घबरा जाता है कि कहीं अव्यवस्था ना हो जाए। अरे भगवान भोलेनाथ तो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, उनकी कथा में अव्यवस्था कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रशासन घबराता है। अभी भी अब इतनी ये जन्म वेदनी जहां देखो वहीं नरमुंड ही नरमुंड माने समुद्र की तरह है। यहां पर एक तरह से ये पूरा जन समूह है। प्रशासन ने कहा भाई अब कथा रोकनी पड़ेगी। हमने कहा कथा चलने दो, कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार जोरदार पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए भी अभिनंदन है कि उन्होंने कथा में व्यवस्था तो स्वयं शिव भोलेनाथ करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कथा को रोका नहीं, इसके लिए धन्यवाद। हाँ नहीं तो साहब कई बार बीच में कथा रुकी है। और देखो जैसे इन्होंने कहा कि कथा वहां करनी है, हमारे एक सुनील श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कहिए कि ये मेरा आग्रह है कि देवघर में झारखंड की रजत जयंती पर कथा होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी जोरदार अभिनंदन, उन्होंने तुरंत उसके लिए स्वीकृति दी। और हमारे सुनील श्रीवास्तव जी का भी अभिनंदन। बोले बाबा जी कोई अव्यवस्था तो नहीं होगी ना। मैंने कहा अव्यवस्था की जिम्मेदारी यूं तो भोलेनाथ की है, लेकिन हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं, हमारी जिम्मेदारी आप होने दो। तो ये खाली कथा में देवघर से लोग नहीं आए, इतना डिसिप्लिन। मैंने भी 5-5 लाख लोगों के शिविर किए, लेकिन मेरे शिविर में थोड़ा फासला होता और फिर कई एकड़ में 5-5 जगह ग्राउंड बना करके करते थे एक साथ ऐसे। मैं तो भाई अपने जीवन में पहली ऐसी भीड़ देख रहा हूं किसी कथा में। और 100% डिसिप्लिन के साथ महाराज जी ने बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए। एक भी खड़ा हुआ नहीं दिखा, एक दो कुछ व्यवस्था में वो खड़े हैं, और वो भी चंद। महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए लोग। जोरदार अभिनंदन आपके डिसिप्लिन के लिए। यह है अनुशासन, अथा योगानुशासनम। डिसिप्लिन इज योग। और भगवान शिव तो शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम यह भी है कि भगवान स्वयं अनुशासन में नियम, नित्य नियम आश्रिता, नित्य आश्रम पूजिता, नियम नियम आश्रिता। भगवान के यहां कोई भी अनियम अव्यवस्था नहीं होती। और यहां वो उसको देख रहे। और यहां बिहार से कितने भाई बहन आए, जरा हाथ उठाइयो। बिहार वाले जरा हाथ हिलाना। अरे फिर ये झारखंड वाले कहां हैं?
तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। यहाँ तो बिहार की बयार आई हुई है साहब। अरे राम 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 राम, जय हो। ओम शिव 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 शिव। अच्छा बताओ, इसमें झारखंड वाले कितने? हाँ बराबर के, ये मैं दोनों के लिए तालियां हो जाए। और बिहार और झारखंड के, झारखंड और बिहार के बाहर से कितने हैं वो जरा हाथ उठाइयो। वो भी भाई बीच बीच में महाराज पूरे बैठे हुए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। अब देखो ये तो मैं इसलिए कि पता तो लगे कि ये सब इतना जो पूरा जन सैलाब है, ये शिव भक्ति का जो पूरा प्रवाह है, इसका स्रोत क्या है। और देखो ये तो कथा आप रोज सुनते हो। हम भी सुबह 3 बजे उठ करके, ये एक बार तो थोड़ा लोगों को जब हमने प्रयागराज में शिव पूजन किया तो थोड़े लोगों ने देख लिया, लेकिन हम भोर में 3 बजे उठ करके स्वयं शिव आराधन करते हैं। 3 बजे उठ करके। और ये जो कुछ चल रहा है, शिव तो आदि योगी है। अब बोलते हैं ना, चलो 2-4 भजन बोलते हैं। कथा में आए तो भजन के बिना तो कोई कथा होती ही नहीं है। और भगवान का भक्त कौन है? गावै सुनई सदा हरि लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। यही तो है हमारा धर्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। एक बार भगवान शिव का नाम लिया तो जन्म कोटि कृत पाप। आप रोज कथा सुनते हैं, भगवान शिव का नाम लेना और शिव में एकात्म हो जाना, इसी से जन्म जन्मांतरों के सब प्रारब्ध दोष, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, 8 प्रकार का दारिद्र्य का, दैहिक दारिद्र्य, मानसिक दारिद्र्य, भौतिक दारिद्र्य, धन दौलत का दारिद्र्य, किसी भी प्रकार की दरिद्रता जीवन में भगवान शिव के नामोच्चारण मात्र से और उनकी शरणागति से नष्ट हो जाती। अकाल मृत्यु दोष टल जाता और
रोज यहाँ तो जैसे योग से रोगों का मधुमेह, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट के ब्लॉकेज, कैंसर जैसे रोग मिटते हैं, तो यहाँ तो शिव नाम की इतनी महिमा है। शिव की भक्ति मात्र से ही सारे रोग दुख क्लेश कटे। शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम महाराज औषध भी है, महोषध है और वैद्य है, और यहाँ तो स्वयं वैद्यनाथ हैं भगवान। हाँ, सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता जिनके नामस्मरण मात्र से दूर होती है। तो आप कुछ भगवान के भजन, सबको कम से कम 2-4 स्तोत्र, शिव स्तोत्र आता है सबको, लिंगाष्टकम आता है, शिवाष्टकम आता है, पता लग जाएगा जब गाऊंगा तब। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। तो थोड़ों को तो आता है, बाकी तो चलो भोलेनाथ है भगवान, तो भोलेपन में भी कल्याण कर देते हैं। तो लोग गाएं, 2-4 लाइन गाएं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम निराकारमोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम नमामि समीशान निर्वाण रूपम